नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 15 जून। तो आज के न्यूज़ पे हम जो है नज़र रखेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और उसी के साथ-साथ इस चैनल को आप जॉइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल को आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़ को चेक करते हैं। शक्तिकांता दास कन्फर्ड एज़ गवर्नर ऑफ द ईयर। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। आईआईटीआईएम जो है अपने ओवरसीज़ कैंपस खोलेंगे, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आईआईटीआईएम जो है ग्लोबल लेवल पे उनका रैंकिंग जो है उतना अच्छा नहीं है। गूगल मस्ट ब्रेक अप डिजिटल एड बिजनेस, ईयू रेगुलेटर। तो आपको समझना पड़ेगा जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट का ज़माना है और उसमें वो जो इंडस्ट्री है उसमें आपका फेसबुक, गूगल, ये लोग प्राइमरीली बोल सकते हैं मोनोपोली है। तो जब भी आप मोनोपोली होते हो तो मतलब मोनोपोली किसी भी इंडस्ट्री में अगर हो जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको ब्रेक आउट करती है या उसको ब्रेक करती है। जैसे स्टैंडर्ड ऑयल था, रॉकफेलर का जो कंपनी था स्टैंडर्ड ऑयल, उसको भी तोड़ा गया था। शेवरॉन में, फिर एक्सॉन मोबिल, आई थिंक 3-4 कंपनी में ब्रेक किया गया था। तो जब भी आप मोनोपोली हो जाता है तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्चुअली तोड़ देती है, नहीं तो फिर दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको वो आने नहीं देते हैं। तो गूगल कहता है कि हम जो है खुद को वो सर्च इंजन नहीं बताता है। वो क्या बताता है कि हम लोग एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं। हम जो है एडवर्टीजमेंट जो वर्ल्ड है वो बिलियन बिलियन डॉलर से उसका एक छोटा सा अंश हम है। उसी के माध्यम से वो खुद को मोनोपोली से, जो मोनोपोली सूट होता है, क्लास एक्शन सूट होता है, उससे वो खुद को बचाता है। तो यहाँ पे जो ईयू रेगुलेटर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो है अपने एडवर्टीजमेंट बिजनेस को आप ब्रेक करो, ताकि आपका जो सर्च इंजन वाला बिजनेस है उसको बाद में वो लोग पकड़ेंगे। बट ये होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पे गूगल जो है अपने बहुत सारे मतलब मिलियन बिलियन डॉलर जो है वो खर्चे करते हैं लॉबिंग में, तो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। पीएनबी, एलआईसी, स्टेट बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा लुक टू सीक बिड्स फॉर यूटीआई एएमसी स्टेक। तो बहुत महीनों से हम देख रहे हैं कि यूटीआई को ये सेल करना चाहते हैं, पर यूटीआई को कोई खरीदना नहीं चाहता है। बट अगेन बेचना चाहता है गवर्नमेंट जो है, उसका नियर अबाउट 50% जो है उसका ओनरशिप है वहाँ पे यूटीआई में, यूटीआई एएमसी में, और यूटीआई में भी वो सेल करना चाहते हैं, पर कोई ले नहीं रहा है। यूटीआई एएमसी को भी वो सेल करना चाहते हैं, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 2014 के पहले ये सब जो है ये सेल आउट करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टाटा ग्रुप जो है इसको परचेज करना चाहता है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज बजाज फाइनेंस खुद का वो एम से अभी लॉन्च कर रहा है। वो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स, ताकि उनका जो बिजनेस है वो मतलब आपका जो है ब्रेक इवन कर सके। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन, एंड या that together owns 45% of the AMC, understood to be working in writing formal bids। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सही है, इंटरेस्टिंग है। आकाशा एयर जो है 75 से 100 मिलियन डॉलर वो अपना पैसा उठाना चाहता है इक्विटी के माध्यम से। सो अभी जो है पीई के माध्यम से वो लोग पैसा उठाने की कोशिश करेंगे। सो दे आर लुकिंग टू टेक आउट मनी फ्रॉम हेज फंड। अच्छा, झुंझुनवाला का फैमिली जो है 46% ओन करता है, तो वहाँ पे वो लोग सेल ऑफ करेंगे क्योंकि राकेश झुंझुनवाला इज़ नॉट लिविंग एनी मोर। तो वो उनका फैमिली जो है, जो ट्रस्ट है या जो उनका जो प्राइमरी कैपिटल मैनेजमेंट है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दैट व्हाट दे विल बी डूइंग है थोड़ा सा वो लिक्विडेशन करेंगे। जो हाई रिस्क वाले जो इंडस्ट्री है, हाई रिस्क वाले बिजनेस है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा वो लिक्विडेशन करेंगे, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। द कैपिटल इन्फ्यूजन इज बेस्ड ऑन $650 million वैल्यूएशन फॉर द एयरलाइन। यहाँ पे वो पीई के पास जाएंगे, बीसी के पास नहीं जाएंगे, पीई के पास जाएंगे। पीई प्राइमरली जो मैच्योर बिजनेस है, जो पहले आपके आईपीओ में जाएंगे, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। एफबीआई काउंट इन 6 अडानी कंपनीज ऑन द राइज सिंस सितंबर 2020। तो आप बोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, वहाँ से पैसा निकालना शुरू हो गया था। बट अगेन यहाँ पे जो 6 उनके जो फ्लैगशिप कंपनीज, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, यहाँ पे जो है फिरंगी यानी गोरे इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं। उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा जो है 3 गुना अपना बढ़ाया है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं। अडानी इंटरप्राइजेस हैज़ बीन अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस टू बी ऑनेस्ट, बट थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि गोरा जो है कभी भी पैसे निकाल सकता है। क्योंकि साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, साइड में आपको ये देखने को मिल रहा है दैट आपका जो यूएस फेड है वो अपना रेट हाइक्स को उसने पॉज किया है। इन्फ्लेशन क्योंकि थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो लोन्स है वो थोड़ा सा आपका बोल सकते हो कि लोग डेट जो है वो नहीं उठा रहे हैं मार्केट से। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है वो टेक जॉब से निकल रहे हैं, एंड एट्रिशन रेट डबल्स कंपेयर्ड विथ मेल एम्प्लॉयज़। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टू ऑफिस वो बोल रहे हैं कि भाई ऑफिस में आके काम करना पड़ेगा, तो महिलाएं हैं जो वो अपना जॉब छोड़ रहे हैं।
which is interesting. And women in mid career roles among the worst hit. अच्छा, पर इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा क्योंकि अच्छा यहाँ पर फ्रीलांसिंग है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जेंडर बायस करना नहीं चाहिए, बट अगेन इट विल नॉट अफेक्ट एनी मोर बिकॉज हमारे यहाँ पे देश में जो आपका जो आईटी में जो है लोग बहुत रैपिडली वहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। होलसेल डिफ्लेशन एट 3.48%, बहुत अच्छी बात है यार, डिफ्लेशन हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे आपका जो गूगल के ऊपर सीसीआई ने ऑर्डर लगाया था कि आपका 1300 करोड़ का जो फाइन देना पड़ेगा, वो अभी तक वो पे नहीं कर रहे। एंड सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, तो ये सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये भी एक तरीके का गेम है। 1300 करोड़ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर मैं 5% यानी नियर अबाउट 60 करोड़ 65 करोड़ अगर मैं लगा देता हूँ मेरे लीगल फीस में, तो क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है इतना ही स्लो है, ये केस जो है नियर अबाउट आई थिंक लास्ट ईयर से चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जजमेंट आया था, सीसीआई ने 1300 करोड़ का यहाँ पे फाइन लगाया था, जो गूगल बहुत ही आसानी से पे बैक कर सकता है, पर यहाँ पे वो नहीं पे करता कोई भी जो डिफ़ॉल्ट करते हैं या जिसके ऊपर केस चलता है। सो टिपिकली वहाँ पे ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखा जाता है कि अगर मैं 1300 करोड़ मुझे फॉर एग्जांपल देना पड़ेगा, तो 1300 करोड़ अगर मैं किसी इक्विटी या किसी बैंक में इन्वेस्ट करके रखता हूँ जहाँ पर मुझे 7 से 8% रिटर्न मिलता है, वहाँ से मैंने 5% या 6% मैंने अलॉट करके रखा कि मेरे लीगल फीस में लगेगा। और यहाँ पे केस को आप नियर अबाउट 5 से 6 साल तक अगर आप खींच पाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 1300 करोड़ जो आपको फाइन भी देना पड़ेगा, वहाँ से आप नियर अबाउट मतलब बहुत एक अच्छा रिटर्न जो है आप वहाँ से कमा सकते हैं। और यहाँ पे जो पैसा आपका जाने वाला है, उस पैसे से आप केस को लंबा भी खींच सकते हो, वहाँ से अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली मेक मनी बाई लूजिंग मनी। सो अगेन दीज आर दी थिंग्स विच गोज ऑन, और ये आपको दिखाता है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना मतलब लॉ से लीगल सिस्टम इतना ही स्लो है कि यहाँ पे ऑलरेडी सीसीआई ने जजमेंट दे दिया था गूगल के अगेंस्ट में, और वो केस अभी भी चल रहा है और वो केस चलता ही रहेगा। और यहाँ पे जो जून फाइल को यहाँ पे केस फाइल किया गया था आपका सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी वहाँ पे कोई भी नंबरिंग इसको नहीं मिला है, जो होता है ना कि सीक्वेंस या इस तारीख को ये हियरिंग हुआ वो हियरिंग हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो ये नियर अबाउट देखोगे और 2 या 3 साल चलने वाला है, उसके बाद जाके मे भी कोई जजमेंट आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि भाई आप जो है इसको पे करो। सो टिपिकली वो लोग एनसीएलटी या जो भी है, मतलब जब भी कोई जजमेंट को चैलेंज किया जाता है एज अ लॉ भी आपको जानना चाहिए, वहाँ पे जजमेंट जब भी आप चैलेंज करोगे डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आपके पास दूसरा कोई कोर्ट का ऑप्शन नहीं बचता है। इधर आप ट्राइब्यूनल में जाते हो, नहीं तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप हाई कोर्ट में जाते हो, जिस स्टेट में आपका फॉर एग्जांपल केस लगा है या कुछ भी लगा है, वहाँ पे आप हाई कोर्ट में अपील करते हो या किसी भी ट्राइब्यूनल में अपील करते हो, उसके बाद या आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहते हो, उसके बाद जो है आप वहाँ पे देखते हो कि वहाँ पे 2 साल 3 साल गेम खेल लिया, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में ट्राई करते हो कि भाई ये जो चैलेंज या ये जो जजमेंट है वो हम जो है उसमें आई थिंक यहाँ पे वही हुआ था, हाई कोर्ट में भी हुआ था, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रुख मोड़ा है, क्योंकि बहुत 6-7 महीना तो हो ही चुका है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ लीगल प्रोसेसेस आर स्लो इन इंडिया। एंड जब भी आपको कोई भी ऐसा दिक्कत होता है, तो इन चीज़ को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो फिर आप खुद को जो है एक एडवांटेजियस पोजिशन में ला सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक्सपोजर जो है लार्ज बैंक में वो काट रहे हैं, लोड अप ऑन स्मॉल लेंडर्स ऑटो कंपनीज। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, जो पी है बेन कैपिटल ने 0.75% एक्सिस बैंक में बेच दिया है, तो फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बट अगेन बैंकिंग सेक्टर में, बीएफएसआई में, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में आई एम वेरी बुलिश। बैंकिंग में थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। मैंने आपका जो है HDFC में पैसा डाला हुआ है, एक क्वार्टर के लिए मेरे को होल्ड करना है, तो वहाँ पे देखते हैं, अभी नियर अबाउट 5% नेगेटिव में चल रहा है। सो लेट्स सी, मेरा जो टारगेट है वो अगर हिट कर जाता है तो फिर अच्छी बात है, नहीं हिट होता तो फिर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली टू सीक एंट्री फॉर डेंटिस्ट, नर्सेस एंड सीएस इनटू यूएई। तो अगर आप यूएई में जाकर सेटल होना चाहते हैं, दुबई में जाकर काम करना चाहते हैं, सो समथिंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू हेल्प यू आउट विद दैट। FMCG business brings in 29,000 crore for ITC amid surging consumer spend, अच्छी बात है। Was much slower during the pandemic, 9% and 11% in financial year 21, 9% 22, अच्छी बात है। मार्जिन कितना है? ग्रॉस सेल्स फ्रॉम नॉन सिक्योर बिजनेस was 19,000, ओके। मार्जिन 10%, अच्छा, इम्प्रूव 10% फ्रॉम 9.1%। हाई कमोडिटी, मतलब बहुत ही स्लिम मार्जिन का बिजनेस है, तो 0.1%, 0.5% भी अगर वो निकल जाता है तो फिर दिक्कतें होती हैं। बट अगेन इट नीड्स टू फोकस एंड मतलब उसको
अलग कर देना चाहिए आईटीसी का। ये उसका नाम ही इंडियन टोबैको कंपनी है। लेट्स सी। ब्रुकफील्ड जो है वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है डेटा सेंटर के लिए, 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। तो कल ही हमने इसके बारे में बात किया था, कैसे जो रियल एस्टेट वाले कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज, दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इनटू बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स रादर देन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे आपके इमीडिएट बायर्स आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं वहाँ पे भी आपको यहाँ पे मदद मिलता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में क्योंकि आप उसको रिटेल में अगर आप सेल करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको मूव करना, क्योंकि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो जो है शॉर्ट बना है, डिटेल्स में कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं मार्केट में, तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, तो फिर या लेट्स सी। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।